अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। जड़ांवाला में, फैसलाबाद के इलाके में जड़ांवाला में जिस तरह मुसलमानों की तरफ से जो मसीही आबादी थी, क्रिश्चियन आबादी थी, उनको न सिर्फ नुकसान पहुंचाने बल्कि उनकी इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ कब्रिस्तानों की बेहुरमती की गई और उसके बाद फिर घरों को जलाया गया। उसकी मुकम्मल तफसीलात क्या है इस वीडियो का हिस्सा होगी। फिर वो क्रिश्चियन लोग जो हमेशा मुसलमानों के साथ शाना बशाना खड़े रहे हैं मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर, यानी कि अपने मुल्क को मुल्क समझते हैं, उनके क्या जज्बात हैं मुख्तलिफ वॉइस नोट की शक्ल में सामने आ रही हैं। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह पूरे पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुक रहा है, जिस तरह पूरी तज़हीक हुई है पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अंदर, ज़ाहिर है एक आम पाकिस्तानी के साथ कुछ हो और उसके बाद फिर अगर अक़लियतों के साथ जो कुछ होता है तो आपको ख़ुद पता है कि आप जब दूसरे मुल्कों में होने वाली अक़लियत के ख़िलाफ़ आप जब आवाज़ उठाएंगे कि उनकी अक़लियतों में ये कुछ हो रहा है, तो आपके मुल्क में भी जब अक़लियतों के साथ ज़्यादती होगी तो फिर पूरी दुनिया में जग हसाई होगी। क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह के जत्थे जो है वो आज नहीं बल्कि एक अरसा दराज से हैं, क्योंकि जत्थों को कंट्रोल करना लगता है कि पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। अवाम जो है वो जिस तरह कानून की बात की जाती है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो ये जो है उनके बस की बात नहीं है। अब जो मुकम्मल तफसीलात हैं, कितने घरों को नज़र आतिश किया गया है और कितने इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया है, ऑफिशियल जो तरीके से जो कि तहसीलदार की तरफ से जारी की गई हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि वो आपके सामने रखूँ क्योंकि आपको पता चल सके कि कितना जुल्म और बर्बियत की गई। जिस तरह वाक़या हुआ और उसके बाद फिर इतने अरसे तक जो है वो पुलिस कहाँ थी, रेंजर्स कहाँ थी, मकामी इंतज़ामिया कहाँ थी, जहाँ आप मुनज़्ज़म तरीके से अगर कोई एहतिजाज और रैलियों की शक्ल के लिए निकलते हैं उनको तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जत्थे जब बाइबल पाक की जो है वो बेहरमती कर रहे थे, चर्चों को नुकसान पहुंचा रहे थे, लोगों के घरों को जला रहे थे, तो उस वक्त पंजाब पुलिस कहाँ थी, उस वक्त इदारे कहाँ थे। जो तफसीलात सामने आई हैं वो कहा गया है कि देखिए जी, जो नुकसान पहुंचाया गया ये तहसीलदार की एक रिपोर्ट है जो कि ऑफिशियल रिपोर्ट है। वो कहते हैं कि नुकसान जो है बाबत बराए बेहरमती कुरान पाक वाक़ तहसील जड़ांवाला, ये टाइटल है। अब टाइटल में थंबनेल पे ज़रूर लगाऊंगा, आप देखिएगा कि कितनी शर्म की बात है कि ये कुछ हो रहा है कि लोगों ने नुकसान ये पहुंचाया और उसके बाद फिर आप टाइटल भी दे रहे हैं, तो क्या टाइटल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नुमान बाला की तहरीर है कि 16/8/2023 को कुरान पाक की बेहरमती की वजह से जड़ांवाला शहर में मुजाहरे किए गए, जिसमें मुजाहरीन ने मंदरजा ज़ैल इबादतों में जाकर जो है वो गिरजा घर और ईसाई बिरादरी को उनके घरों को जलाया, उनको नुकसान पहुँचाया। अच्छा, जो टोटल चर्चेज़ हैं 21 बल्कि 19 चर्चेज़ को जो है वो छोटे बड़े चर्चेज़ हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया, मुकम्मल तौर पर सब हस्ती से मिटा दिया गया। जितनी भी वहाँ मुक़द्दस आयात थीं, किताबें थीं जिसमें बाइबल और दीगर चीज़ें, उनको भी जो है शदीद किस्म का नुकसान पहुंचाया, यानी कि उनको जो है वो जलाया भी गया और बेहरमती भी की गई। और मुख्तलिफ जो मकानात नज़र आतिश किए गए हैं वो 86 हैं, ये कि सरकारी अदाद शुमार हैं। 86 मकानों को नज़र आतिश करना यानी कि हज़ारों लोगों को बेघर करना और उसके बाद फिर उनको उनकी जान जो है वो किस तरह के लाले पड़े हुए हैं। एक दो तस्वीरें भी वायरल हैं जिसमें क्रिश्चियन बच्चा है जिसने पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम की उसने जो है वो तस्वीर वाली जो है वो टी शर्ट पहनी हुई है और उनकी वालदा जो है शिद्दत गम से निढाल हैं, वो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो सरकारी अदाद शुमार हैं उसमें जो जालिम लोग थे, ये जो जत्था था, इन्होंने उस जड़ांवाला शहर के अंदर नुकसान नहीं पहुँचाया, बल्कि इस रिपोर्ट के मुताबिक जड़ांवाला शहर के एतराफ़ में जो भी क्रिश्चियन आबादियाँ थी, गाँव थे, छोटे बड़े गाँव, वहाँ पर न सिर्फ ईसाइयों के घरों को बल्कि वहाँ पर भी चर्चेज़ को नहीं छोड़ा, वहाँ पर भी उनको जो है वो गिरजा घरों को नज़र आतिश किया, उनको शदीद किस्म का नुकसान पहुँचाया। अब जो रिपोर्ट्स आई हैं 8-9 जो है मुख्तलिफ मकामात थे जिस पर मुनज़्ज़म तरीके से इस तरह जत्थों ने जाके नुकसान पहुँचाया, जिसमें जलाओ घिराव किया, पथराव किया, नज़र आतिश किया चीज़ों को और शदीद किस्म का नुकसान पहुँचाया। जिसमें बताया गया है कि मोहल्ला ईसा नगरी जड़ांवाला का इलाका है, उस वहाँ पर 3 चर्चों को जो है वो नज़र आतिश किया गया और 40 अदद जो है मकानात उनको नुकसान पहुँचाया गया, शदीद किस्म का 40 मकान। और उसके अलावा मोहल्ला चमड़ा मंडी जड़ांवाला है, वहाँ पर 2 चर्चेज़ को जो है नुकसान पहुँचाया गया और 29 मकानों को नज़र आतिश किया गया। और इसके अलावा जो है वो टेलीफोन एक्सचेंज जड़ांवाला का इलाका है, वहाँ पर 1 चर्च को जो है वो नुकसान पहुँचाया गया। इसके अलावा मोहल्ला कैंप वाला है, वहाँ पर 1 चर्च को नुकसान पहुँचाया गया। और उसके बाद फिर मोहम्मद फ़ारूक मोहल्ला फ़ारूक पार्क नज़र रहमत मैरिज हॉल का इलाका है जड़ांवाला का, वहाँ 2 चर्चेज़ को नुकसान पहुँचाया गया। और उसके अलावा ये है महारा वाला 61 गाँव बे मोहल्ला गाँव है, वहाँ पर भी 2 चर्चेज़ को नुकसान पहुँचाया गया। 126 गाँव बे
शहरों वाला का इलाका है, वहाँ पर भी जो है 4 चर्चेज़ को नुकसान पहुँचाया गया। 240 गाँव बे मोहल्ला जो इलाका है जड़ावाला के करीब का, उधर 2 चर्चेज़ को नुकसान पहुँचाया गया। 238 गाँव बे कमुआना का इलाका है, वहाँ पर भी जो है 5 मकानात को नुकसान पहुँचाया गया। इससे पहले जो मैं बता रहा था वहाँ 12 मकानात को जो है नुकसान पहुँचाया गया। इस तरह मजमूई तौर पर जो चर्चेज़ को नुकसान पहुँचाया गया है, 19 चर्चेज़ हैं जो कि जड़ावाला शहर के अंदर और बाहर जो अतराफ़ की आबादी थी वहाँ पर उनको नुकसान पहुँचाया गया और 86 मकानात को जलाया गया। बात सिर्फ यही नहीं रुकी, जो क्रिश्चियन यानी कि गोरा कब्रिस्तान थे जड़ावाला के, वहाँ पर भी ये जत्थे पहुँचे और न सिर्फ कब्रिस्तानों की कब्रों की बेहरमती की, बल्कि पत्थर जो वहाँ कब्रों के ऊपर जो निशानी के अलामत समझे जाते लगाए गए थे उनको उखाड़ कर फेंका, डंडे बरसाए गए, शदीद किस्म की बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी की गई। यानी कि एक पाकिस्तान का चेहरा था उसको मुकम्मल तौर पर मस किया गया। मुर्दों ने क्या बिगाड़ा था? अगर बेहरमती की, देखें, एक फ़र्द अगर कोई नुकसान करता है, जुर्म करता है, तो इस एक फ़र्द की सज़ा पूरी कम्युनिटी को कभी भी नहीं दी जा सकती। ये कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान कभी हो नहीं सकता। जिस तरह का जुल्म और बर्बरियत की गई है, कभी इस तरह के वाक़यात को कोई भी जो है वो परवान नहीं चढ़ा सकता और ना ही इसकी कभी कोई हिमायत कर सकता है। भरपूर तरीके से हम सब मिलकर इसकी मज़म्मत करते हैं, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि ये वो क्रिश्चियन लोग हैं, ये वो ईसाई लोग हैं जिनकी मुसलमानों को तरगीब दी जाती है कि आपने बाइबल की जो है उसके ऊपर ईमान लाना है। आप कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप बाइबल को छोड़ के अगर कुरान पाक पे आप जो है वो ईमान लाएंगे तो आप का कामिल ईमान नहीं होगा। यानी कि जो 4 मुक़द्दस किताबें हैं उनके ऊपर भी आपने ईमान रखना है। तो फिर ईमान के बावजूद आपने बाइबल को नुकसान पहुंचा के क्या साबित करने की कोशिश की है? शदीद किस्म का सदमा पहुंचा है पूरी जो है कौम शर्मिंदगी का जो है वो ये सारा वाक़या उनके लिए सबब बन रहा है। और जिस तरह जहाँ जहाँ मसाइल होते हैं हमेशा क्रिश्चियन बिरादरी जो है मुसलमानों के साथ खड़ी होती है, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि अब उनको जवाब देने के हम काबिल नहीं रहे कि उनके साथ उनके जो इबादत गाह हैं उनको ना कोई बचा सका, कोई मुसलमान आगे नहीं आ सका, बल्कि जत्थों की शक्ल में जब निकले तो उसके बाद इस तरह शदीद किस्म का नुकसान पहुँचाया कि अब सालों ये वाक़े को जो है वो याद रखा जाएगा। लोग कहते हैं देखें जी हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान से कहीं दूसरी जगह से पाकिस्तान में मुकीम नहीं हुए तो हमें पाकिस्तानी क्यों नहीं समझा जाता? वाक़ई अगर हो भी जाता है पहले तो उसकी तहकीकात ही नहीं होती कि ये वाकई जो है वो ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है या इस तरह का इवेंट हो जाता है जानबूझ के होता है, तो लेकिन उसकी तहकीकात किए बग़ैर जत्थों की शक्ल में कोई 2 नंबर मौलवी भी बीच में शामिल हो जाते हैं, उसके बाद अवाम को उकसाते हैं और इस तरह के वाक़यात ये हो रहे हैं, मुसलसल होते आए हैं। ये कोई पहला वाक़या या आखिरी वाक़या नहीं है, अल्लाह करे ये आखिरी वाक़या हो, लेकिन ये आखिरी वाक़या नहीं है। लेकिन ये है कि इसकी जब रोकथाम नहीं की जाएगी तो फिर ये लोग जो है खून के आंसू रोएंगे। अब ये खुद वॉइस नोट सुने, आप अंदाज़ा लगाएं कि जो मसीही लोग हैं वो किस तरह कर्ब में हैं, किस तरह तकलीफ़ में, किस तरह वो खौफनाक जो है महसूस कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। क्या आपकी सोच होगी? थैंक यू शाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह मियां आपको खुश रखे, अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे। बस भैया सिवाय अफसोस के अलावा और कुछ नहीं कह सकते। अब देख लें इतना जुल्म होना एक आदमी ने अगर किया है तो बस एक आदमी के साथ ही होना चाहिए ना कि पूरी नस्ल के साथ। दूसरे मैं तो मानता ही नहीं कि पहली बात तो क्रिश्चियन ये कर ही नहीं सकता, क्रिश्चियन को ये अलाउ ही नहीं है, कहीं ये कहा ही नहीं गया कि किसी के मज़हब को छेड़ें या किसी के मज़हब को बुरा बोलें या किसी के मज़हब के साथ कोई भी, क्योंकि हमारा मज़हब ये सिखाता है अमन, भाईचारा और प्यार मोहब्बत। हमारा मज़हब ये सिखाता है कि एक गाल पे आपको थप्पड़ मारा गया ना तो आप दूसरी गाल भी उसके सामने करें, ना कि चमाट के बदले चमाट मारें। बहरहाल खुदा बेहतर करे, अल्लाह मियां हमारे इस कौम को अकल दिनाई बख्श दे ताकि इस मुल्क में हम सब खुशी से रहें और अमन से रहें। उसके बाद फिर जो कब्रिस्तान को नुकसान पहुंचाएगी उसके बाद फिर इन्हीं की हालत की इंतहा देखें शायद भाई, तो कब्रिस्तान में कब्रों के ऊपर उनकी कब्रों की भी बेरहमती देखें किस तरह कर रही है। अंदर कब्रिस्तान के अंदर घुस के कब्रिस्तान के ऊपर कब्र पे क्रास लगी होती है ना, उन क्रासों की बेरहमती देखें और कब्रों को देखें पत्थरों से ठोकरें। अल्लाह माफ़ करे, कहाँ पहुँच गए हम पाकिस्तानी। तो अब अंदाज़ा लगाएं कि वो क्या कह रहे हैं कि कहाँ पहुँच गया हम पाकिस्तानी। अब अंदाज़ा लगाएं कि क्या कुछ नहीं हुआ। तो अब चंद लोग आते हैं 2-4 दिन मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 2-4 इधर उधर के जो हमारे पास्टर्स हैं उनके साथ बैठ के इज़हार यकजहती करेंगे, मुज़म्मती बयान देंगे। ना उन मुल्ज़मान को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा और ना ही जो है वो इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराई जाएगी कि मुस्तकिल तौर पर चाहे वो ईसाई हैं, हिंदू हैं या किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको जो है वो कोई भी इस तरह जो है वो अगर कोई जुर्म होता है तो इनफरादी होता है, कभी भी कम्युनिटी का नहीं होता, तो कम्युनिटी को नुकसान कोई नहीं पहुँचाएगा। अब बताया गया है कि 128 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया गया था उस जड़ावाला वाक़े में और उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई का अमल जारी है। आज अदालत में पेश किया गया, उनका रिमांड भी हो चुका है। लेकिन जिस तरह के वाक़यात हैं ये इंतहाई अफसोसनाक हैं, इनकी मज़म्मत से बात नहीं, मज़म्मत से बहुत आगे जा चुकी है। लोग अब बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों की तरफ देख रहे हैं कि अब हमें आप तहफ़्फ़ुज़ दिलाएँ,
کیونکہ جب بھارت میں منی پور میں ہوتا ہے عیسائیوں کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ تو یہاں سے بیٹھ کے مسلمان ان کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں، تو یہاں پاکستان میں بھی اگر اقلیتوں کے ساتھ ہوگا تو وہ لوگ بھی حق بجانب ہوں گے کہ وہ آواز اٹھائیں اور اپنے حق کے لیے دنیا کو پکاریں کہ ہمارے ساتھ دیکھیں پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ پاکستان کی اداروں کو، پاکستان کی ریاست کو، نہ صرف پاکستانی عوام جو مسلمان ہیں ان کو بلکہ تمام اقلیتوں کو برابری کی سطح پر تحفظ فراہم کرنا ہوگا، ورنہ اس طرح کی جگ ہسائی ہوتی رہے گی۔